मतलब उसमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं आ रही है, और या फिर अगर कोल्ड क्लाइमेट की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, और वो हम डिजाइन से कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फील्ड है। उसके बाद आता है कि आप क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन करते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। एसी की भी जरूरत पड़ेगी, आपको अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उन चीजों को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उन चीजों के लिए आप क्या स्पेसिफिक सॉल्यूशन बता सकते हो, जो कि आपकी क्लाइमेट के हिसाब से, आपकी बिल्डिंग के हिसाब से, और जो उस बिल्डिंग को यूज करने वाला है उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन डिसाइड करते हो, और जो कि कम से कम एनर्जी ले और कम से कम CO2 एमिट करे। इसके बाद आप बात करते हो कि आप जो एनर्जी आपको चाहिए वो आप कैसे जनरेट करते हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें काफी सारा काम हो रहा है। अभी PM 1 करोड़ सोलर रूफटॉप योजना भी लॉन्च हुई है, जिसमें स्कीम है कि घरों पे आप सोलर PV सेल्स लगा सकते हो, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, और उसके लिए काफी अच्छी सब्सिडी और स्कीम भी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड एक बिल्डिंग सेक्टर में एनर्जी का है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो वो काफी बड़ी है। मैं उस बड़ी पिक्चर में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिल्डिंग सेक्टर पे फोकस रखूंगा। तो इसमें ये बहुत सारी, और इसमें जो किस टाइप की एजुकेशन कोर्सेज या स्किल सेट की जरूरत है, उसको जस्ट मैं अगर मिस करूं तो ये काफी डाइवर्स फील्ड है। इसमें आपको बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से और अलग अलग स्पेशलिटी के लोग चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इंजीनियर ही चाहिए, या फिर सिर्फ आपको आर्किटेक्ट चाहिए। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी फील्ड से चाहिए। आपको एनर्जी वाले लोग भी चाहिए, आपको वाटर वाले भी चाहिए, मटेरियल पे भी चाहिए, जो भी काम करते हैं वो भी चाहिए। अलग अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट होते हैं जो कि बताते हैं कि बिल्डिंग को कैसे बनाए कि वो कम से कम एनर्जी ले। सिमुलेशन एक्सपर्ट होते हैं जो कि बिल्डिंग को बनने के पहले ही एक सॉफ्टवेयर में एनालाइज करके देख सकते हैं कि साल के किस समय उसमें कितनी रोशनी आएगी, कितनी गर्मी आएगी, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। वो सारी चीज आप देख सकते हो, और उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि अगर मैं चीज इंप्रूव करूंगा तो उसका क्या फायदा मिलेगा। तो ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्किटेक्ट्स होते हैं जो इस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो इसमें चाहिए होते हैं। इंजीनियर्स जो इस टाइप के सॉल्यूशन में डेवलप कर सकते हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इसमें लोग होते हैं। और इसके बाद जो एसोसिएटेड टीम होती है, जैसे इसमें स्ट्रक्चर वाले भी चाहिए होते हैं, सेफ्टी वाले भी चाहिए होते हैं। तो वो बिल्डिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल स्किल सेट के लोग चाहिए होते हैं। इसमें अभी मैंने जो पछवाड़े जी का था तो उसमें मेरे दिमाग में आया था कि हाँ, इसमें आपका IT वाला फील्ड भी अब काफी स्ट्रांग आगे आ गया है, क्योंकि अब इसमें काफी चीजें डेटा ड्रिवन चीजें भी होती हैं। तो आप डेटा के बेसिस पे आप सीखते हो और फिर उसको इम्प्रूव करते हो। तो ये अगेन इसका जो डोमेन है वो और बढ़ रहा है। अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो आप सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, IITs, NITs, SPS स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, IIMs मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये सारे जो इंस्टीट्यूट है, ये मोस्ट ऑफ देम ये ऑफर करते हैं समथिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो जैसे अगर मैं IITs या NITs की बात करूं तो कोर्स होगा मास्टर्स इन एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, या बैचलर्स इन एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, या फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो इस टाइप के कोर्सेस होते हैं जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर में आपके आ जाते हैं सस्टेनेबल आर्किटेक्चरल, सिटी प्लानिंग से रिलेटेड, जो कि मोस्टली मास्टर्स में आते हैं। जनरली आपको बैचलर्स में थोड़ा सा बेसिक चीजें मिलती है। और इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो ज्यादा लोग एक्टिव हैं, मैक्सिमम लोगों ने कुछ मास्टर्स किया हुआ है या कुछ
एडिशनल सर्टिफिकेशन या कोर्स किया हुआ है टू मेक देम सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये मैंने कवर कर ही लिया है। सो जैसा कि पहले भी लोगों ने बोला था, इसमें भी बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज सर्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे मैं अगर सर्टिफिकेशन का एग्जांपल दूं तो एनर्जी ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट होता है। सारी इंडस्ट्रीज जो बड़ी इंडस्ट्री है उनको हर साल अपना एनर्जी ऑडिट कराना होता है, तो उसके लिए एनर्जी ऑडिटर्स की जरूरत होती है। तो जो लोगों ने इसमें सर्टिफिकेशन किया है वो लोग उसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी से। एजुकेशन में आपने थोड़ा सा रेलिवेंट कोर्स किया हो और एनर्जी ऑडिटर का एग्जाम दिया हो तो फिर आप उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसा ही कुछ एक होता है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। तो अलग अलग टाइप के ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम्स हैं, लीड है, ग्रीहा है, आईजीबीसी है। अगेन मैं जस्ट थोड़ा सा नाम ले रहा हूँ बट उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसमें भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन है तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगेन जो मैं अगर वैसे लूं ब्रॉडर गोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो नेट जीरो कार्बन बाय 2070, तो इसमें डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी ही। इस पे जो नेचर ऑफ जॉब है वो भी काफी डाइवर्स होता है। तो जस्ट ये मैं ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसमें आप बहुत हाई लेवल पे इम्पैक्ट वाली जो चीजें होती हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी एडवोकेसी वाला जो काम होता है। तो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो इंडिया का फर्स्ट बिल्डिंग कोड है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इको निवास संहिता बोलते हैं, तो उसके डेवलपमेंट में काम किया था। सिटी लेवल की बहुत सारी प्लानिंग होती है, सोलर सिटी मास्टर प्लान बने थे। अभी सारी सिटीज जो है डिजास्टर प्लान बनाती हैं। तो इन सब में इस टाइप के जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। आप टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस पे भी टाइप की सर्विसेज भी बना सकते हैं। जैसे लो एनर्जी कूलिंग टेक्नोलॉजीज हो सकती है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी इस सीजन शार्क टैंक 3 में किसी ने प्रेजेंट किया था, कूल एंट वाली टीम थी, जो इनोवेटिव इवेपोरेटिव कूलिंग सॉल्यूशन का था। तो इस टाइप की चीजें भी हैं। और बहुत सारे जो सॉल्यूशन है जो आपके बिल्डिंग सेक्टर में रेलिवेंट है, जो मैंने कुछ मेंशन किए, इंसुलेशन हो सकता है, अच्छी टाइप की शेडिंग की आप वो कर सकते हो। इसमें सारे ऑप्शंस आप इनको इम्प्लीमेंटेशन के उसमें भी जा सकते हो, आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एरियाज में भी जा सकते हो। उसके बाद जो आता है सर्विस इस एरिया में वो है बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड। तो इसमें आप सारा स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हो। जब बिल्डिंग डिजाइन हो रही है तो उस समय आप कंसल्टिंग कर सकते हो कि उसको आप कैसे बनाएं या कैसे डिजाइन करें कि वो कम से कम एनर्जी ले, पूरे टाइम कंफर्टेबल रहे, नेचुरली एज फार एज पॉसिबल, रोशनी अच्छी आए, एयर क्वालिटी अच्छी रहे। तो ये सारी चीजें हो सकती है। फिर आप इसके वो बिल्डिंग वैसी बने उसके इम्प्लीमेंटेशन में आप सपोर्ट दे सकते हो। जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो वो कैसे परफॉर्म कर रही है वो भी एक सर्विस है, जो भी एक बड़ा फील्ड है। और उसके बाद फिर ऑफकोर्स उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो जो बिल्डिंग है उसके रेट्रोफिट कैसे कर सकते हो, क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक बड़ा एरिया है जहां पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड है और इसमें बहुत रैपिडली काम होना या काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको प्रोफेशनल चाहिए बहुत सारे इस एरिया में, तो उनको आप कैसे डेवलप करोगे, फोकस करोगे आप स्टूडेंट्स पे भी, क्योंकि जो नई जनरेशन है ये इसके लिए रेडी हो। तो हम लोगों ने 2-3 बहुत स्पेशलाइज 7-8 दिन के प्रोग्राम भी किए हैं कि हाँ को स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करें इस एरिया में काम करने के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, ताकि अगर आप कुछ सॉल्यूशन बता रहे हो तो पॉलिसी मेकर को भी समझ में आना चाहिए इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ कोर्स दे विल बी द इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स। तो ये सारा एक बड़ा फील्ड है।
इसमें अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ये जस्ट मैं ये कंसल्टिंग का मार्केट बता रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं है इंक्लूडेड। तो ये जो, और ये ग्लोबल मार्केट में बता रहा हूँ, इंडिया के नंबर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन इंडिया का मार्केट भी काफी बड़ा है और वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो ये करीब ग्लोबल लेवल पे 73,000 करोड़ का कंसल्टिंग का मार्केट है, और ये बढ़ रहा है क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज रोकना है और उसके डायरेक्शन में बहुत रैपिडली स्टेप लेने हैं। ये कुछ कंपनीज मैंने लिस्ट कर प्रशांत सर, मोस्टली। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ प्रशांत सर, हेलो हेलो हाँ हेलो बताइए। हेलो। हाँ हाँ थोड़ा बताइए। सा टाइम का शॉर्टेज है, हमें 2 प्रेजेंटेशंस और लेनी है, सो प्लीज कंक्लूड कर देंगे। ये लास्ट ही है, लास्ट ही है। जी ठीक है। सो बेसिकली ये है कि हाँ, ये तो मैंने कुछ लिस्ट किए हैं। इसके बाद, इसके अलावा आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी है जिसमें आप सर्विसेज कर सकते हो। तो पर्सनली मैंने एज अ एम्प्लॉय काम किया 15 साल करीब। अब मैं एंटरप्रेन्योर वाले रोल में आ गया जब मैं अपनी कंपनी लीड कर रहा हूँ। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड थी, और अभी इस पे आप स्क्रीन पे देख पाओगे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल और फोन नंबर। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, इसके आगे कुछ और जानना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, बट नहीं, आपने आपका ही समय लिया है, हमें आगे दूसरे थोड़ा सा हम डिले चल रहा था, इसलिए माफ कीजिएगा।